दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इन्वेस्टर शाला। आज हम जिस कंपनी के लेटेस्ट अनाउंसमेंट का डिस्कशन करने वाले हैं, कंपनी का नाम है शक्ति पंप्स। दोस्तों ये कंपनी पायनियर है इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलर पंप्स, मोटर्स, कंट्रोलर्स एंड वेरियस अदर कैपिटल गुड्स। एक जानी मानी दिग्गज कंपनी अपने सेक्टर की तरफ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आइए हम नोटिफिकेशन को स्टडी करते हैं। दिस इज़ द नोटिफिकेशन डेटेड 13 सितंबर 2025। 13 सितंबर का अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से कंपनी में बताया गया है रिगार्डिंग द लेटर ऑफ इम्पैनलमेंट फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड फॉर द सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 34,720 ऑफ ग्रिड डीसी सोलर फोटोवोल्टिक मोटर पंपिंग सिस्टम्स अंडर द मैगल तैला सौर कृषि पंप योजना पीएम कुसुम योजना इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो दोस्तों जैसा कि कंपनी ने ऑलरेडी अपनी नोटिफाई किया था कि कंपनी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इम्पैनल किया गया है 34,720 ऑफ ग्रिड डीसी सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंप सेट्स किसानों को प्रोवाइड करने के लिए इन डिफरेंट ट्रेंचेस। उसी के रिगार्डिंग कंपनी की तरफ से अपडेट है कि फर्स्ट ट्रांच जो 10,000 सोलर फोटोवोल्टिक सोलर पंप्स का ओपन किया गया था, वो तो सक्सेसफुली सभी किसानों ने उसको ऑप्ट किया। उनके प्रोडक्ट शक्ति पंपिंग प्रोडक्ट्स काफ़ी किसानों को पसंद आए और साथ ही साथ सेकंड जो इसका ट्रांस था जिसमें 12,451 फोटोवोल्टिक सोलर पंप्स किसानों को प्रोवाइड करने थे, ये जिनका टोटल ऑर्डर वैल्यू था 347 करोड़ 347.41 करोड़, वो भी सक्सेसफुली विद इन फ्यू 2-3 आवर्स ट्रेंच ओपन होते ही किसानों ने जिसको ऑप्ट किया। ये जितने भी प्रोडक्ट्स शक्ति पंप के थे ये काफ़ी किसानों को पसंद आए और इसी को इलस्ट्रेट करते हुए कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट एंड रिमेनिंग जो 9-9.5 हज़ार फोटोवोल्टिक सोलर पंप्स का जो रिमेनिंग जो इम्पैनलमेंट बचा है किसानों के लिए, वो भी आने वाले टाइम में थर्ड ट्रेंच के थ्रू किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ निकल के आती है क्योंकि बेसिकली इसका यही निकलता है ध्येय कि प्रोडक्ट्स नॉट ओनली फार्मर्स को काफ़ी पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो विद इन 2-3 आवर्स ट्रेंच के ओपन होते ही सारे प्रोडक्ट्स को ऑप्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट जो कि है फोटोवोल्टिक सोलर पंप। और साथ ही साथ ये रिफ्लेक्ट करता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स नॉट ओनली फार्मर्स को काफ़ी बेनिफिशियल है, साथ ही साथ काफ़ी कॉस्ट सेविंग भी है एंड आने वाले टाइम पीरियड में वेरियस अदर स्टेट्स एंड वेरियस अदर सब स्टेट गवर्नमेंट्स एंड वेरियस अदर सब्सिडरीज भी ऑप्ट करेंगे शक्ति पंप्स के प्रोडक्ट फॉर दी एग्रीकल्चरल पर्पसेस। तो दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ निकल के आती है। सेकंड ट्रांच जो सक्सेसफुल हुआ इसकी ऑर्डर वैल्यू थी 347.41 करोड़। तो न्यूज़ तो काफ़ी बढ़िया है एंड थर्ड ट्रांच जो रिमेनिंग 9-9.5 हज़ार डीसी फोटोवोल्टिक सेल सोलर पंप्स की जो निकाली जाएगी वो भी बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की होगी और जिससे कंपनी के रेवेन्यू एंड सेल्स फिगर काफ़ी बढ़िया निकल के आएंगे। आइए अगर हम कंपनी की फंडामेंटल्स की तरफ हम चलें, साथ ही साथ 2 सेकंड में आपको कंपनी की वेबसाइट की तरफ लेके जाता हूँ। काफ़ी आकर्षक कंपनी की वेबसाइट, कलरफुल पेज। इट शोज दैट शक्ति पंप्स आर पायनियर्स इन सोलर पंपिंग, एनर्जी एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, ग्लोबल प्रेजेंस। कंपनी 100 से ज़्यादा अलग अलग कंपनीज में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर करती है एंड वेरियस इनोवेटिव एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ कंपनी की अवेलेबल है। ये डिफरेंट वेब पेजेस कंपनी की वेबसाइट से एंड फंडामेंटल्स की तरफ हम चलते हैं। फंडामेंटल्स, दीज आर दी फंडामेंटल्स। दोस्तों सबसे पहले पी रेशियो अगर हम देखें, कंपनी का जो शेयर प्राइस है इस समय ट्रेड कर रहा है 25.68 के पी पे। इंडस्ट्री पी इज नियर अबाउट 40। इन पी वैल्यूएशन वाइज स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में अवेलेबल है और कंपनी का मार्केट कैप है राइट नाउ कंपनी का मार्केट कैप है 10,592 करोड़। प्राइस परफॉर्मेंस अगर हम देखें, शेयर ने कैसे रिटर्न जनरेट किए हैं हाल फिलहाल, बीते 2 साल में 583% का रिटर्न, मैसिव 5 गुना पैसा किया निवेशकों का। बीते 1 साल में +20% रिटर्न, 6 महीने -5%, 3 महीने में -13 और बीते 1 महीने में 2.5 पॉजिटिव रिटर्न्स। तो दोस्तों इसमें कोई
कोई मतलब डरने या किसी आशंका की बात नहीं है, क्योंकि कोई स्टॉक अगर 2 साल में 5 गुना हो गया हो, ऑलमोस्ट 6 गुना 583%, तो थोड़ा फिर वो टाइम के साथ कंसोलिडेट करता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, थोड़ा सुस्ताता है। तो उस दौरान हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए अगर आपकी नई पोजीशन इसमें बनी हुई है। तो इंडिकेटर्स की तरफ चले। डेली रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फॉर 21 डेज इज न्यूट्रल पॉजिटिव 0 and relative strength as compared to index RS55 is minus 0.10। शेयर होल्डिंग की तरफ अगर हम चलें, निवेशकों का कैसा इसमें रुझान रहा है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग 50.28, जून क्वार्टर में 51.61, जो कि मार्च क्वार्टर में भी 51.61 थी। FIIs की शेयर होल्डिंग 5.16 से घट के 5.06। DIIs ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है 4.33 से 4.84%। एंड रिटेल शेयर होल्डर्स 1,98,000 से बढ़ के 2,34,000। तो रिटेलर्स का काफ़ी प्यारा ये स्टॉक, काफ़ी बढ़िया पैसे इसमें हाल फिलहाल बीते 2 साल में बने हैं निवेशकों के। दोस्तों, चार्ट पैटर्न की तरफ हम भी चलते हैं। दिस द चार्ट पैटर्न एंड नीचे मैंने लगा रखा है RSI डाइवर्जेंस। दोस्तों, जैसे हम पास्ट में अगर शेयर की हिस्ट्री देखें, थोड़ा सा बैक में अगर हम चलें, तो हिस्ट्री में भी हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी स्टॉक वोलेटाइल नेचर का है। जब भी इसमें अप मूव आता है तो मैसिव अप मूव, और जब इसमें डाउनफॉल आता है तो मैसिव डाउनफॉल एंड वेरी क्विक। तो काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है। बढ़िया रैली, देन अगेन सुस्ताता है, देन अगेन रेडी होके नई उड़ान के लिए छलांग लगाता है। तो राइट नाउ स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज एंड 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़िया ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। RSI भी देखिए धीरे धीरे एक बेस बनाते हुए, W पैटर्न क्रिएट करते हुए ब्रेकआउट दिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेके वहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शेयर में हमको दिखी। दोस्तों, इसमें अगर आप नई पोजीशन बनाना चाहें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें हमें कोई भी नई पोजीशन बनानी चाहिए 200 डे मूविंग एवरेज को ध्यान में रखते हुए। ये स्टॉक अगर नियर बाई 200 डे मूविंग एवरेज नियर बाई निकल के आता है 925 रुपये, 925 रुपये के ऊपर ये स्टॉक अगर स्लो एंड स्टडी अपनी एक बेस बनाते हुए अगर ऊपर निकलता है, ट्रेड करने लगता है, तो हमें इसमें फ्रेश पोजीशन बनानी चाहिए। स्लो एंड स्टडी पोजीशन बनाएं। पोजीशन एक बार में नहीं बनानी होती, स्लो एंड स्टडी ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा पैसा करके अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें पैसा लगाना चाहिए। एंड फोमो में कभी भी शेयर नहीं बाई करनी चाहिए, ना ही किसी न्यूज़ या रूमर में। जैसे बढ़िया न्यूज़ निकल के आई तो आई थिंक फ्राइडे को स्टॉक ने ऑलरेडी इसको फैक्टर इन ऑलरेडी कर लिया था। इनसाइडर न्यूज़ ऑलरेडी प्रेजेंट होगी ऑपरेटर्स के पास, तो शेयर ने अच्छा खासा जंप दिया। तो हमें फोमो में स्टॉक नहीं बाय करना चाहिए। स्टॉक अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे चल रहा है, तो हमें 200 डे मूविंग एवरेज का ध्यान रखना चाहिए। 925 रुपये जिसके लेवल है उसके ऊपर ये अगर स्टॉक चलने लगता है तो बेशक इसमें पोजीशन बनाएं तगड़े रिटर्न्स के लिए, बट स्लो एंड स्टडी पोजीशन बनानी होगी विथ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई क्वेरीज या कोई क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह आप जरूर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।